नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम आलिया भट्ट की बात करेंगे। आलिया भट्ट बहुत रोस्ट हो रही हैं सोशल मीडिया में, उनको लेके बहुत सारी बहस भी चल रही है। एक तो जब भी आलिया कुछ करती हैं तो शायद लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जैसे ही आलिया को कोई काम देखते हैं तो बगैर बात किए रह नहीं पाते हैं। और फिर जब बातें होती तो फिर नई पुरानी सारी बातें जो है वो निकल आती हैं। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में गई हुई है वो, पिछले 2-3 दिनों से दिखाई दे रही हैं। 12 तारीख को फेस्टिवल शुरू हुआ था। आलिया भट्ट की तस्वीरें आ रही है, वीडियो आ रहे हैं, और उनको देखने के बाद में लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और बातों में अब सेलिब्रिटी भी शामिल हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आम जनता ही बात कर रही है। तो और इसकी एक खास वजह यह है कि जिस तरह से भाई वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं और भी लोग गए हैं। आलिया अकेली नहीं है, हुमा कुरैशी है वहां पर, अदिति राव हैदरी नजर आ रही हैं, तारा सुतारिया हैं, उर्वशी रौतेला हैं। तो बाकी भी स्टार्स आपको देख रहे हैं। अनुराग कश्यप का कल इंटरव्यू मैं देख रहा था। उन्होंने कहा भाई रेड कारपेट की बात है, बोले हम तो साइड से चले जाते हैं क्योंकि हम तो यहाँ फिल्म देखने आते हैं। और इस फेस्टिवल का, कांस फिल्म फेस्टिवल का पर्पस जो है वो सिनेमा है। ये तो उन्होंने कहा एकदम लास्ट हिस्सा है उसका, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब वो लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है फोटो और वीडियो के चक्कर में, ग्लैमर के चक्कर में उसको सबसे बड़ा बना दिया गया। लेकिन अनुराग कश्यप की माने और बाकी लोग भी वहां जिस तरह से जाते हैं और बताते हैं कि वहां हकीकत क्या है, तो वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। और वो खैर उसमें बात करेंगे। तो फिलहाल तो जो है आलिया का मामला चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा, अदिति राव हैदरी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, उर्वशी रौतेला, अभी ऐश्वर्या राय बच्चन के भी जाने की बातें हो रही है। तो जाना हीरोइनों का कोई बड़ी बात नहीं है, और सबकी फोटो आते हैं, वीडियो आते हैं। लेकिन जिस तरह से आलिया की तस्वीरें और वीडियो भर भर के मीडिया में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में खूब चलाया जा रहा है, उनको बहुत मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि पता नहीं ये कौन सी उपलब्धि है। ये वाली जो चीज है, इसने सोशल मीडिया में लोगों को चिढ़ा दिया। तो आलिया भट्ट की ये जो ट्रोलिंग शुरू हुई है, ये जो उनको रोस्ट करना शुरू हुआ है, उसकी बहुत बड़ी वजह है जिस तरह का पीआर वर्क आलिया की टीम कर रही। अव्वल तो देखिए वो नेपोकिड है। नेपोकिड है तो लोगों के मन में एक ये बात है कि थोपा हुआ है भाई, जबरदस्ती। उनकी ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ फिल्मों में ठीक ठाक एक्टिंग की है, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है, उनकी एक फैन फॉलोइंग भी है, सब कुछ है। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या इरिटेटिंग लगता है आलिया को लेकर, कि जैसी कोई बात होती है। अब जैसे पिछले दिनों हुआ था, वो एक बॉलीवुड के अवार्ड फंक्शन को जो है वो प्रेजेंटर हो गई थी उसमें, तो वहां वो एंकर कर रही थी, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने किया तो उसके बाद लोगों ने उनकी खिंचाई कर दी। तो अव्वल तो वो जो करती हैं उसमें कुछ लोग शायद परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, कि ये भी थोड़ी सी समस्या की बात है कि भाई अब आलिया भट्ट, लोग सोचते हैं उनको परफेक्ट होना चाहिए, या फिर ये लगता है नेपोकिड होने की वजह से वो डिजर्विंग नहीं है और वो किसी और की जगह घेर रही हैं। तो ये वाली बात है। तो ये जो चीज लोगों के दिमाग में बैठी है कि यार आलिया को हर जगह आगे कर दिया जाता है, वो खुद आगे हो जाती हैं क्योंकि उनके संपर्क है इंडस्ट्री में, क्योंकि उनके संबंध है इंडस्ट्री में, तो उनको गैर वाजिब तरीके से जो है मौके मिलते हैं। ये एक लोगों के दिमाग में बात है, तो इसका एक नुकसान उठाना पड़ता है उन्हें। और जिस तरह से उनका पीआर, मैंने कहा कि उन्हें इस वक्त जबरदस्त रूप से ऐसा प्रमोट कर रहा है कि मान लीजिए आज तक कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है वो गई ही नहीं वहां पे। अब इस चक्कर में हुआ ये कि जिस तरह से इंडिया से ये सारी बातें होने लगी, तो लोगों ने नेशनलिटी पर भी बात शुरू कर दी, सिटीजनशिप पर भी बात शुरू कर दी, और बात ये चलने लगी कि वो इंडियन सिटीजन तो है ही नहीं, उनके पास इंडियन नागरिकता तो है ही नहीं, वो तो ब्रिटिश नागरिक हैं, पासपोर्ट उनके पास ब्रिटिश है। आपको याद होगा कुछ साल पहले अक्षय कुमार के नाम पे इसी बात की शुरुआत हो गई थी कि वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो तो कनाडा के नागरिक हैं। तो उसके बाद जो बवाल कटा था, तो फिर हालत ये बनी कि अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता छोड़ी और इंडिया की नागरिकता ली। अब इस कांस वाले मामले के बाद में आलिया भट्ट को लेकर भी इस तरह की बातें शुरू हो गई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वो इंडिया को रिप्रेजेंट थोड़ी कर रही हैं। ये बहुत सीधा सीधा लोगों का कहना है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो ब्रिटिश पासपोर्ट उनके पास है, ब्रिटिश नागरिक है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक नैरेटिव कहिए या जो बात इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश आलिया के पीआर की तरफ से बड़े जोर शोर से दिखाई देती है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो चिढ़ा रही है उनकी जो टीम आलिया की। और हर उसमें ऐसा बताया जाना कि वो
उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, वो बहुत बढ़िया लग रही हैं। लोगों को ये चीजें पच नहीं रही। और 2 दिन पहले एक जो वीडियो आया जो रेड कारपेट वाला, उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि मतलब इसको बोलते हैं ना, बांध टूट गया। तो लोगों ने कहा कि पहले तो लोग कह रहे थे कि भाई ये इतनी सारी तस्वीरें डालना, इतनी तारीफ में आर्टिकल छपवाना, खबरें छपवाना बंद करो। हमको खबर मिल गई कि आलिया वहां पर है, बहुत अच्छी बात है। और वो एक खास ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वहां पर है। बात इतनी सी है, लेकिन आप जितना बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, उसकी वजह से लोगों के अंदर इस तरह का गुस्सा, इस तरह का रिएक्शन, ये सारी चीजें पैदा हुई। अब जो उस वीडियो की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है आपने भी देखा होगा, आलिया भट्ट रेड कारपेट पर चल रही है, दोनों साइड जो है वो कैमरामैन, फोटोग्राफर्स हैं। तो एक फिल्मों से तो हमारे दिमाग में यही तस्वीर बनी है, जब भी बॉलीवुड की फिल्में आती हैं, कि भाई जहां भी फिल्मों के, फिल्म इंडस्ट्री के सीन आए कि एक स्टार आ रहा है और सारे कैमरे उसी के तो ऊपर चमक रहे हैं, सब उसकी फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, शोर मच रहा है। अब आलिया का जो वीडियो था वो एकदम नॉन बॉलीवुड था, और नॉन बॉलीवुड से ज्यादा शॉकिंग लगा लोगों को। ना कोई, जितने फोटोग्राफर्स थे, आलिया का जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे कोई भी आलिया की फोटो खींचता नजर नहीं आ रहा है। आधे से फोटोग्राफर जो विदेशी हैं वो इधर उधर देख रहे हैं, आलिया की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और किसी के कैमरे नीचे हैं। तो वो साइड उन्होंने उनकी तरफ बैक साइड कर ली, और जिधर ये वीडियो बन रहा है उस तरफ, और बाकायदा वेव कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, दोनों हाथों से हार्ट बना रही हैं, ये सारी चीजें। लेकिन जो हंसी उड़नी थी, जो मजाक होना था, वो हो गया। अब उसके बाद में किसी ने इस तरह के वीडियो के ऊपर जो है आलिया भट्ट को टैग करते हुए लिख दिया कि बड़ा पिटी फील हो रहा है इस तरह से देखकर ये जो चीजें हैं। तो आलिया कि तुम पर किसी का ध्यान नहीं गया, तो आलिया ने उस पर और जले पर नमक छिड़कने जैसा, कह रहे तुमने तो ध्यान दिया, लव करके लिख दिया। तो आलिया ने लिखा हो चाहे उनकी टीम ने लिखा हो, किसी ने भी, तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी बिल्कुल एकदम जो लोग चिढ़ते हैं या जो लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, उनके ऊपर और थोपना, उनको और चिढ़ाना, ये सारी चीजें जो है चल रही। तो सोशल मीडिया में तो जमकर आलिया भट्ट की ट्रोलिंग भी चल रही है, और आलिया भट्ट की ट्रोलिंग के साथ साथ जो है उनके पीआर की बहुत तगड़े तरीके से क्लास ली जा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट के साथ इस तरह की जो बातें होती है, जो ये बात सामने दिखती है कि भाई लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह उनका पीआर है, जो उनको गलत गलत प्लान देता है। तो इस तरह से जाना, एक वहां कांस फेस्टिवल में जाना बहुत नॉर्मल घटना है, और वो फिल्मों का फेस्टिवल है, वो ग्लैमर का फेस्टिवल नहीं है, वो मैट गाला नहीं है, जहां पर जो हमने पिछले दिनों देखा था, करण जौहर भी थे, और उसके पिछले साल में शाहरुख खान गए थे, तमाम एक्ट्रेसेस वहां जाती रहती हैं। वो मैट गाला नहीं है, ये फिल्मों का फेस्टिवल है, जहां दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में आती हैं, देखा जाता है, लोग देखने के लिए पहुंचते हैं, बड़े डायरेक्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, अपनी फिल्में बेचने के लिए आते हैं, जो प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए आते हैं। उसकी कोई बात नहीं हो रही। और वहां तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारा ये हाल है, कांस फेस्टिवल में शायद गिनती की 2 फिल्में हैं वहां पर, एक शॉर्ट फिल्म है और एक मलयालम फिल्म को रीस्टोर करके दिखाया जा रहा है। और अगर किसी का अपना कुछ प्राइवेट जो होगा, स्क्रीनिंग वगैरह तो होगा, लेकिन बस यही है। लेकिन आलिया भट्ट, आप कांस फेस्टिवल की खबरें इंडियन मीडिया में देखेंगे, हिंदी मीडिया और इंग्लिश मीडिया में, तो बस आलिया भट्ट छाई हुई है, सोशल मीडिया में वही। तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई आलिया भट्ट, यहीं से वो बात निकल कर आई कि जब आलिया भट्ट इंडियन है ही नहीं, तो उनको ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, ऐसा क्यों उनका पीआर लिख रहा है, और सारी लिमिट्स क्रॉस किए दे रहा है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जब ये सारी बातें निकली, तो लोग फिर पुराने रिकॉर्ड निकाल निकाल के लाते, पुराने वीडियो निकाल के लाते हैं। लोग आलिया भट्ट का इंटरव्यू निकाल रहे हैं 2023 में, जब उनकी एक हॉलीवुड फिल्म आई थी जिसका नाम था हार्ट ऑफ स्टोन। तो हार्ट ऑफ स्टोन, क्योंकि अंग्रेजी फिल्म थी, इंटरनेशनल फिल्म थी, हॉलीवुड की, नेटफ्लिक्स पर आप उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए जो फिल्म के जो बाकी स्टार्स थे, एक तो गल गडोट थी और दूसरा थे उसमें जैसी डॉटनेन। अब इनके साथ बैठ के आलिया भट्ट बात कर रही है। तो वो जो बातचीत थी उसको भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस तरह की थी, तीनों कलाकार जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, और उनके सामने गूगल में उनके बारे में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया जाता है, वो सवाल निकाल निकाल के दे दिए गए थे। और वो सवालों के ऊपर जो था कवर था, मतलब व्हाइट पेपर से कवर कर दिया गया था, जिसको सरल भाषा में कहे चिप्पी लगा दी है, और फिर वो चिप्पी निकाल निकाल के देख रहे हैं नीचे क्या सवाल है। तो आलिया भट्ट, गल गडोट के हाथ में जब आता है आलिया के क्वेश्चन, तो उसमें एक सवाल ये आता है कि इज आलिया भट्ट ब्रिटिश, मतलब एकदम क्लियर हो गए यहाँ पे, गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल, जिसके लोग वही जवाब दे रहे हैं।
तो जैसे ही उन्होंने आलिया भट्ट से पूछा कि क्या आलिया भट्ट ब्रिटिश है, तो आलिया भट्ट ने कहा हाँ, पासपोर्ट ब्रिटिश है। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में पैदा हुई लेकिन मेरा पासपोर्ट जो ब्रिटिश है। फिर उन्होंने बताया कि मेरी मदर जो है सोनी राजदान, वो यहाँ पैदा हुई थी। तो फिर वो गल गडोट उनसे पूछती कि अच्छा, तो आपकी मदर जो है आपसे जो इंग्लिश, जो ब्रिटेन का जो टोन है उसी में बात करती होंगी। तो कह रहे नहीं, वो यहाँ पैदा हुई लेकिन फिर वो इंडिया आ गई, लेकिन हमारी जो नानी है मेरी, वो यहीं रही है, वो उस टोन में बात करती। अब आलिया भट्ट का जो ननिहाल है वो जर्मनी से यहाँ कैसे पहुंचा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो एक लंबी और एक अलग किस्म की कहानी। लेकिन यहाँ ये बात खुद आलिया भट्ट कह रही है कि भाई मैं ब्रिटिश हूं। जो सवाल आया, इज आलिया भट्ट ब्रिटिश, तो वो कह रही हाँ। फिर लोग एक पुराना वीडियो और निकाल के ले आए, वो भी शायद लगभग जो है 7-8 साल पुराना है, वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, जिसमें वो उनके पिता महेश भट्ट के साथ उनकी माँ सोनी राजदान के साथ खड़ी हैं। और संयोग से वो चुनाव वाला वीडियो है, चुनाव में वोटिंग का मामला है, तो वो माइक लगा के पत्रकार जो पूछ रहा है, आप तो वोट दे ही नहीं सकती हैं, आप तो वोट दे ही नहीं पाती क्योंकि आप इंडियन सिटीजन नहीं है, एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ये जो चीजें हैं लोग ले आए। अब ये बात जो है इसी तरह से फिर धीरे धीरे उठती है और धीरे धीरे बढ़ती है। अब इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं कि भाई जब वो खुद ही कंफर्म कर चुके हैं, अच्छा भारत में दोहरी नागरिकता का तो वो मामला है ही नहीं, आप या तो इंडिया के नागरिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे देशों में इंटरनेशनली ये है कि दोहरी नागरिकता है, आप 2 देशों के नागरिक हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, अब वो भले ही भारत में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी, लेकिन खुद ही जैसे उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं भाई, मेरी मदर जो है वो ब्रिटिश है और मेरे पास भी जो पासपोर्ट है वो ब्रिटेन का ही है। अब सवाल ये उठता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। एक ये भी सवाल आता है, ठीक है भाई वहां का पासपोर्ट है, इससे फर्क पड़ता है। मैंने कुछ एक चीजें देखी, दरअसल कुछ लीगल और प्रैक्टिकल चीजें उनको समझने की जरूरत है। सबसे पहला तो यही है कि आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता है। तो आलिया भट्ट को कभी वोट डालते नहीं देखा गया। और जो वीडियो का मैंने आपसे जिक्र किया कि जर्नलिस्ट खुद ही कह रहा है और वो एक्सेप्ट कर रही कि हाँ मैं नहीं वोट डाल सकती। साथ में चाहे मतलब वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का, तो रणबीर के तो कई बार चुनाव में आपने वीडियो फोटो देखे होंगे, बाकायदा हमेशा आते हैं, वोट डालते हैं उनके हस्बैंड आलिया के, लेकिन आलिया का भी नहीं। अब एक और चीज होती कि अगर आप नागरिक नहीं है, आप इंडिया में किसी तरह का जो संवैधानिक पद होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज हैं, आईएएस आईपीएस हैं, ये जो पद होते हैं, इस पर जो है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। तो आलिया भट्ट से कोई ऐसा वो भी नहीं है कि भाई वो इस तरह के आईएएस आईपीएस जज जैसा, क्योंकि उनकी एजुकेशन को लेकर भी सवाल उठे। और जब वो फिल्मों में आई, हालांकि उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उस वक्त उनके कुछ ऐसे इंटरव्यू या करण जौहर के शो में जो बातें हुई थी कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो पृथ्वीराज चौहान, ये बातें पुरानी सब निकल आती। तो उनके आईक्यू पर, उनकी बुद्धिमत्ता पर, उनके जनरल नॉलेज पर सवाल उठते रहे। और एक आध बार आलिया इस पे चिढ़ भी गई कि लोग उसी तरह की बातें उनसे करते हैं। तो वो सब अब आलिया का ये जो शुरुआत से पूरा मामला चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है कि जब आप कैरियर शुरू करते हैं तो होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जैसा। तो भले ही आप कितनी ही फिल्में कर लें, कितनी ही बार बार खूब अपना टैलेंट दिखा लें, बार बार पर्दे पर आ जाएं, तो अव्वल तो आपका नेपोकिड होना, और उसके बाद शुरू से ये जो इमेज बन गई है, तो लोगों को दिमाग में बिल्कुल ये बैठा हुआ है कि यार इतने डिजर्विंग लोग हैं इस देश में, इस फिल्म इंडस्ट्री में, उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन जिसको देखकर ये लगता है इंटरव्यू में, जिसकी कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिससे लोगों को हंसी आती है, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, फिर बार बार, चाहे फिल्मों में काम से लेकर जो है अवार्ड फंक्शन तक का जो मामला है जो आप पोस्ट कर रहे हैं, तो लगातार वो टारगेट जो है ना, वो एक ऐसी स्थिति बन चुकी कि वो कुछ भी करें तो टारगेट पर रहती हैं। और उसके बावजूद वो जिस तरह से दिखाती हैं कि नहीं, मतलब उनका पीआर जिस तरह से होता है, वो लोगों को थोड़ा सा जो है वो चिढ़ाता सा मालूम पड़ता है, तो स्थिति बनती। तो ये जो फर्क पड़ने वाली बात है, एक तो वोट आपको करने नहीं मिलता है, किसी तरह का सरकारी पद या सरकारी नौकरी जो है वो। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसमें मुझे मिला कि भाई अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है तब भी उनके पास, वो यहाँ रेगुलर काम कर रही हैं, पासपोर्ट जैसी कोई बात नहीं आती है, या उनकी प्रॉपर्टी वगैरह। तो एक ओसीआई कार्ड होता है, ये पॉइंट मैंने इसको देखा इसमें क्या बोलते हैं जो ग्रोक में, कि भाई क्या फर्क पड़ता है। तो ग्रोक बताता है कि आलिया के पास ओसीआई होने की संभावना है। ओसीआई होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जिसके पास पासपोर्ट बाहर ही, लेकिन वो इंडिया में ही रहता है, इंडियन है। अब वो लिख रहा है कि आलिया के पास ओसीआई होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और उनकी मदर के पास भी।
इसीलिए वो भारत में बिना वीजा के रह सकती हैं, काम कर सकती हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं। हालांकि इन पर कुछ नियम लागू होते हैं, मतलब जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है या जो उनका कैरियर है, इस ओसीआई कार्ड की वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वो बॉलीवुड फिल्मों में आराम से काम करती हैं, बल्कि साउथ में भी उन्होंने आरआरआर में भी काम किया था, पैसे कमाती हैं। वरना ये होता है कि आपको बाहर जाकर अगर आपके पास नौकरी करनी, काम करना है, तो वीजा में वो सारा होता है कि आप किस वीजा पर हैं, तो यहाँ नहीं। और हाँ, अब हॉलीवुड में अगर उनको काम करना है तो उनके पास जो है ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो इसका फायदा उनको मिल सकता है। और ये है कि हाँ, आलिया भट्ट क्योंकि यहाँ इनको पूरी सारी चीजें जो है काम करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं, वीजा वगैरह की, टैक्स देती हैं वो, ये एक चीज है कि भाई इंडिया में वो टैक्स भरती हैं। अक्षय कुमार की बात आई थी तब ये कहा जाता था कि भाई अरे अक्षय कुमार टैक्स तो बाहर भरते हैं, ऐसा नहीं था, टैक्स वो तब भी इंडिया में दे रहे थे, लेकिन उनका मामला थोड़ा सा एकदम आउट ऑफ प्रपोर्शन चला गया था। अब आलिया भट्ट वाले मामले में ही जो है वो इस तरह से ये होता दिख रहा है कि लोग पुरानी बातों को निकाल रहे हैं, ऐसी बातें जिनकी की बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है या शायद जिसकी जरूरत भी नहीं है। भाई अब आलिया जो है वो रणबीर कपूर के साथ उनकी शादी हुई, उनकी बेटी है, सब कुछ उनको यहीं पैदा हुई है, लोगों ने उनको यहाँ बचपन से अभी तक देखा है, तो सवाल वो नहीं। लेकिन होता यह है कि सोशल मीडिया में एक छोटी सी बात को कि आप कांस फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हैं एक किसी प्रोडक्ट के, एक किसी ब्रांड के एम्बेसडर के रूप में, और वहां से जब इतना भारी भरकम प्रमोशन होता है और बताया जाता है कि बहुत ग्रेट अचीवमेंट है, तो फिर लोग इस तरह की बातें जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो एक ये चीज थी, मैंने कहा इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब इसमें यह है, अच्छा मतलब इनके पीआर वाले भी पता नहीं क्या क्या बुद्धि लगाते हैं। जब आलिया पर इस तरह का सोशल मीडिया में अटैक होने लगा, तो आप पिछले 3-4 दिनों का सोशल मीडिया देखना, कुछ टीवी एक्टर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स उनसे आलिया के फेवर में पोस्ट लिखवा रहे हैं। मतलब जिन लोगों, आलिया को तो भी लोग जानते हैं, पर वो जिन इन्फ्लुएंसर्स को, जिन टीवी एक्टरों को, मतलब बॉलीवुड के फैंस तो नहीं जानते हैं, उन लोगों से आप पोस्ट लिखवा रहे हैं और करा रहे हैं कि नहीं आलिया के फेवर में वो लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, हमें तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर पब्लिक जो है और चिढ़ जाती। तो आलिया का जो ये पीआर है, ओवर पीआर है। करण जौहर ने इस पर पिछले दिनों बात की थी और हमने कहा था बॉलीवुड के ये जो नेपोकिड्स हैं, उन्होंने बाकायदा कहा था नेपोकिड्स ये ओवर पीआर का शिकार हो चुके हैं। तो आलिया की ये जो स्थिति बन रही है, आलिया को इतना हेट मिल रहा है, साफ साफ कहें सोशल मीडिया में, तो उसकी वजह यही है, ओवर पीआर। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको उसी लेवल पे रखिए। ठीक है यार, ये तो वहां हजारों लोग गए वहां पे, इंडिया से भी मैंने आपको तमाम एक्ट्रेसेस के नाम गिनाए हैं, और भी एक्ट्रेसेस अभी जाएंगी, वो भी 22-23 तारीख तक वो फेस्टिवल चलने वाला है, आज सिर्फ 16 तारीख है। तो आप इतना पीआर क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हो गया वहां पे आपके जाने से? आप वहां रेड कारपेट पे चले तो मजाक बन गया वो, तो आप रोज तस्वीरें खिंचा रहे हैं, डाल रहे हैं सोशल मीडिया में, आपका पीआर उसको चला रहा है। कौन सी उपलब्धि है, इसको क्या उपलब्धि मानेंगे? अब अगर उपलब्धि की बात करें तो हम अनुराग कश्यप पे भी आएंगे। जैसे उन्होंने कहा भाई ये इवेंट जो है सिनेमा का है, और उन्होंने कहा कि ये कोई जितने वहां तस्वीरें खिंचाते रहते हैं, कोई जो है एक भी आदमी फिल्म देखने के लिए नजर नहीं आता, बस वो रेड कारपेट पे आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते। अब वहां रेड कारपेट जो मेन होता है वो एक अलग होता है। ये चीजें हम पहले भी आई थिंक हर साल का मामला है, तो लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर भी डिस्कस की थी। वहां अलग अलग जगह पे भी रेड कारपेट बिछे रहते हैं कि भाई वो तस्वीरें खिंचानी, बस क्योंकि लोगों को इतना बताना होता है कि हम कांस फेस्टिवल में हैं और ये रेड कारपेट में फोटो। ये थोड़ी कि वो मेन एंट्रेंस वाला, वो प्राइवेट आप हायर कीजिए वहां, अगर आपके पास नहीं है फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, तो वहीं लोकल रहते हैं, आप हायर कीजिए, 4 फोटो, 10 फोटो, 40 फोटो जितनी खिंचानी और लगा दीजिए इंस्टाग्राम पे हम कांस फेस्टिवल में। अब पता नहीं क्या दिमाग में बैठा हुआ है, वहां की कोई उपलब्धि नहीं है हमारे पास में, नहीं इन एक्टर्स के पास में। ऐश्वर्या राय बच्चन जब गई थी देवदास का, वहां पर जो है वो संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म के साथ गए थे, शाहरुख खान गए थे, वो पुराना दौर था, मतलब शायद हो गए 22-23 साल हो रहे हैं उस बात को, या शायद और भी पहले, ये उसी के आसपास का समय है। और उसके बाद में फिर जो लॉरियल का फेस बनी है ऐश्वर्या राय, तो वो फिर हर साल जाती हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन उसके बाद तो हर कोई एक्टर जब पॉपुलर हो गया थोड़ा सा, हर एक्टर एक्ट्रेस जो है वहां जाके फोटो खिंचा रहे हैं, नदी किनारे, समुद्र किनारे, जहाज पे, उसके बाद में रेड कारपेट पर डाल रहे हैं कि पता नहीं कौन सी उपलब्धि है। वो फिल्मों का हिसाब किताब आप देख ही लीजिए, कितनी फिल्मों को वहां जो है इंडियन फिल्मों को सम्मान मिलता है, या लोग वहां प्राइवेट इवेंट भी होते हैं इसी दौरान,
प्राइवेट हॉल में भी स्क्रीनिंग होती, लोग वहां अपनी स्क्रीनिंग करा देते हैं, कहते कान फेस्टिवल में हमारी फिल्म दिखाई गई। ये बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी जो है वो डाला जाता है। तो ये जो सारा जो है ना पूरा मामला आलिया भट्ट वाला, इसीलिए वो चर्चाओं में हो। निश्चित रूप से उनको दुख होता होगा कि यार मैं इतना पैसा खर्चा कर रही हूँ पीआर पे, लेकिन सवाल यह है कि उस पीआर से मिल क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। और यहां तक कि आज तो शोभा डे जो कि सेलिब्रिटी राइटर हैं, स्टारडस्ट जैसी मैगजीन की एडिटर रही हैं, बड़ा नाम है, उन्होंने भी आज बाकायदा रोस्ट कर दिया प्रॉपर वीडियो बना के कि ये जो कांस वाला जो कल्चर है ये कैसा है, क्या मिल रहा है इससे इन लोगों को। उन्होंने पूरा वीडियो आप देखिएगा, उन्होंने जो कहा, मैं थोड़ी सी बातें उसमें से बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ये कांस फेस्टिवल जो इंटरनेशनल है, यहाँ इंडियन स्टार्स को कोई नहीं बुलाता वहां पे, ये खुद से जाते हैं। जैसे आलिया भी गई हैं तो फिल्म के हिसाब से नहीं गई हैं, वो ब्रांड के लिए गई हैं। तो वो कह रही कि भाई कांस में कोई इनको, जिनको हम बहुत महान बताते हैं, अपने बड़े महान सितारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया में, शोभा डे ने कहा इनको कोई नहीं बुलाता वहां पे, और ना वहां कोई इनको जानता है। तो हम आलिया भट्ट का मामला देख ही चुके हैं, वो जो पूरा कह, और आलिया क्या, बाकी का भी यही हाल है, कोई नहीं जानता। लेकिन अब ठीक है, ये जाते हैं अपने हिसाब से, और क्योंकि अपनी मार्केटिंग करना हो, अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग करने में कोई समस्या नहीं है, पर बात है वो लिमिट की। तो ये बात एकदम कह रही है शोभा डे। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है आलिया भट्ट का जो ये जो वीडियो हुआ है, इस पर भी उन्होंने सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि वो बड़ा इंसल्टिंग था। उन्होंने कहा दैट कैन बी वेरी इंसल्टिंग। आप उसको वैसे देख सकते हैं कि बहुत इंसल्टिंग है कि आलिया भट्ट को कोई देख ही नहीं रहा, कोई फोटो ही नहीं खींच रहा है। तो और उसके बाद आलिया भट्ट जो मुड़ के ऐसा टाटा बाई बाई वाला हाथ हिला रही है, अपना पूरा ड्रेस संभालती हुई। तो उन्होंने कहा कि बट आई मस्ट हैंड इट टू आलिया भट्ट विथ नो वन अराउंड एक्सेप्ट हर, उसकी टीम टू टेक हर पिक्चर्स। मतलब आलिया भट्ट, उनका फिर भी क्रेडिट दिया कि चलो उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं खोया वहां पे, और कोई उनको देख नहीं रहा, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तस्वीरें और वीडियो खिंचाने के लिए उनकी वहां जो टीम मौजूद थी उसकी तरफ देख के टाटा बाई बाई किया। तो वही बोले, वो अपनी टीम की तरफ जो है, वो जो किस उछाल रही थी, जो हाथ हिला रही थी, वो सिर्फ अपनी टीम के लिए कर रही थी। अब इतने सीधे सीधे तरीके से, और साथ में फिर उन्होंने जो आलिया का जो फैशन सेंस है उसको लेकर भी कुछ बातें कही। अब फैशन वगैरह तो मुझे इतना समझता नहीं कि क्या कैसे होता है, तो उस पर मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो आप सोचिए कि सीधे तौर पर जो है ऐसा नहीं, सोशल मीडिया में आपके जैसे सोशल मीडिया में जो लोग इस तरह के कमेंट करते रहते हैं, तो बॉलीवुड वालों को मैं देखता हूँ। अभी कल ही जो है आज जो फिल्म रिलीज हुई है पति पत्नी और वो दो, और ऐसे तमाम बॉलीवुड के लोग हैं, सेलिब्रिटी जिनको हम सो कॉल्ड स्टार कहते हैं। अब वो क्या लॉजिक देते हैं, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं सोशल मीडिया में, या इनफैक्ट जो ऐसे वीडियो बना रहे होते हैं उनके बारे में भी, अरे ये तो निठल्ले, इनके पास कोई काम नहीं है, बेचारे गरीब हैं, इनके पास बेरोजगारी है, अब ये क्या करें, खाली बैठे हैं। तो फिर ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और बस यही सब कमेंट करते हैं, दया करना चाहिए। मतलब इस तरह की फालतू की बातें, या उनका फ्रस्ट्रेशन उनका जो है कि अब उनको पता है कि लॉजिकली हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो फिर वो सोशल मीडिया में कमेंट करने वाले को ये सब कहते हैं, अरे दया करो इन पे यार, छोड़ो यार, इग्नोर करो। ये इसके बाद उनके सारे लॉजिक जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं कि भाई अगर ये सारा इतना कुछ जो हो रहा है, तो फिर कांस फेस्टिवल क्या? तो अनुराग कश्यप ने जो कल बात कही वो बता, ऑब्सेशन विद कांस इज ओनली टू वॉक द रेड कारपेट, सेज अनुराग कश्यप ऑन इंडियन सेलेब्स अटेंडिंग द फेस्टिवल। अनुराग कश्यप तो बरसों से जा रहे हैं, दशकों से जा रहे हैं, और उनका वहां जो कुछ भी है, एक टाइम था बड़ा जलवा था, अब नहीं है, क्योंकि अब तो यहां भी जलवा नहीं। और एक टाइम तो वो इतने प्रभावित थे कांस से और फ्रांस से, उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो वहां जाके बस जाऊंगा। उनकी एक फिल्म आने वाली थी, मैं भूल रहा हूं उस फिल्म का नाम, उस वक्त उन्होंने बड़ा जोर शोर से प्रचार किया था कि बस अब तो मैं इंटरनेशनल हो रहा हूं, इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा, फ्रांस में रहूंगा। लेकिन उनका भी पतन हमने देखा है अब जिस तरह से हो गया है। लेकिन एक बात है, सिनेमा के मामले में वो ये बॉलीवुड सेलेब से काफी सिंसियर है। अब वो उनकी फिल्म आने वाली बंदर, उस पर तो सबकी नजर है। सिनेमा एक ऐसी चीज है कि एक फिल्म से कोई भी व्यक्ति कमबैक कर सकता है, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, बॉबी देओल को हम अपने सामने देख रहे हैं, सनी देओल को हम अपने सामने देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं, और ऐसे तमाम उदाहरण हुए हैं कि आदमी ने एक फिल्म के साथ
राकेश बेदी साहब को देख लीजिए, धुरंधर, मतलब वो 50 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, 45-50 साल से। 90s में टीवी था, वो वहां से लोग उनको जानते हैं, लेकिन वो जो धुरंधर ने उनको जिस जगह पर खड़ा कर दिया है, ये पॉपुलैरिटी तो कभी नहीं थी। तो सिनेमा वो चीज है, एक रोल, चाहे वो छोटा सा हो, चाहे वो साइड रोल हो, चाहे आप हीरो नहीं है, या एक डायरेक्टर, वो एक फिल्म के साथ, एक सीन के साथ लौट सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अनुराग कश्यप जो है लौटेंगे बंदर के साथ में, क्योंकि उसका ट्रेलर बहुत बढ़िया है। बॉबी देओल का सितारा भी इस समय चमका हुआ है, फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, बॉलीवुड को लेके कोई बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट लग रहा है ऐसा। तो खैर उस पर हम बाद में आएंगे। तो अनुराग कश्यप के बारे में आप बिल्कुल कहेंगे, अगर इंडिया में कांस फेस्टिवल इतना पॉपुलर हुआ है तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जो है आप ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ में अनुराग कश्यप को भी देंगे, कि उन्होंने पॉपुलर बनाया है कि यार ये फेस्टिवल है, इंटरनेशनल दुनिया के बेस्ट फेस्टिवल्स में से, यहां हमारी फिल्में जाना चाहिए। अनुराग कश्यप अपनी फिल्में ले गए हैं, और जो भी हिस्ट्री है उनकी, तो उन्होंने अपनी जगह बनाई, और वो जाते हैं, अभी भी जाते हैं। तो ये भी इंटरव्यू उन्होंने वहीं फ्रांस, कांस जो है वो फ्रांस में है, तो वहीं जाकर ये इंटरव्यू भी दिया, और वहीं पर उन्होंने ये बात कही कि ये जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आते हैं, ये इसलिए नहीं आते हैं कि इनको सिनेमा से प्यार है, बस ये रेड कारपेट पर अपनी फोटो खिंचाने आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन इंडिया द प्रॉब्लम एंड ऑब्सेशन विद कांस इज ओनली टू वॉक द रेड कारपेट। और वाकई ये कितनी शर्म की बात है, ये बिल्कुल शर्म की बात है कि जिनको हम बॉलीवुड का स्टार्स कहते हैं, सेलिब्रिटी कहते हैं, उनकी समझ या उनका ध्यान सिर्फ उस जगह पर है जिसका सबसे कम इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि ये वहां जाके अच्छा सिनेमा देखेंगे, अपनी सिनेमा की समझ बढ़ाएंगे, या फिर उस चीज को यहां अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों नहीं बना पाते हैं, हम क्यों नहीं ऐसा सिनेमा बनाते हैं। वो नहीं, वो बात सही कह रहे हैं कि बस उनकी बुद्धि जो है वो रेड कारपेट पे जाके खत्म हो जाती है, और दे डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ फेस्टिवल एंड द पर्पस ऑफ इट इज बियॉन्ड द रेड कारपेट। समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई ये एक फिल्म फेस्टिवल है, इसका पर्पस कुछ और है, इसका पर्पस जो है रेड कारपेट से कहीं आगे है, उन फिल्मों में है, उन अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े मेकर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, उनसे मिलने जुलने में है। भाई ये तो विज्ञापन दाता है जिनके ब्रांड एम्बेसडर बन के ये एक्ट्रेसेस चली जाती हैं, या कई जो है यहाँ अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंस बताने के लिए वहां जाके फोटो खिंचा आती हैं। तो उनसे वो इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई आप भी तो रेड कारपेट पे चलते हो, चले हो? तो कभी हम लोग तो साइड से निकल जाते हैं। ये बड़ा अच्छा जवाब है, हम तो साइड से निकल जाते हैं। सही बात है भाई, ये उनका काम ये थोड़ी है कि वहां जाए फोटो। ठीक है, अगर आप अपनी कोई फिल्म ले जा रहे हो, वहां आपका सिलेक्शन हुआ हो, आप वहां पर जो अवार्ड मिलते हैं उसकी रेस में हो, तो बनता है भाई, ठीक है, आप अपनी टीम के साथ जाइए। गए अनुराग कश्यप गए, तो वहां जाके फिर उसके मीडिया से आप मिलिए, या आप पर भी लोगों का ध्यान रहे। लेकिन ये क्या कि अपना उठाया, अकेले चले और वहां जाके रेड कारपेट पे फोटो खिंचाई, और यहाँ सबको बताया कि हम तो भाई देखो कांस फेस्टिवल में गए थे, दुनिया का बड़ा फेस्टिवल है। तो उनका सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उस फेस्टिवल का। वहां जाके आप इतराते हैं, वहां जाके आप खुद को जो है वो ग्रेट बताते हैं, यहाँ लोगों में पता नहीं क्या इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं। अब बात वही है भाई, जो लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं और जिनका नंबर बड़ा है, बड़ी संख्या में है ऐसे लोग, तो उनको फायदा लगता है कि नहीं ठीक है यार, अगर 100 में से अगर 90 लोग नहीं समझ रहे हैं, तो हमें तो 90 लोगों को देखना है, हमें 10 लोगों को थोड़ी देखना है जो समझ रहे हैं चीजों को। दुकान चलना चाहिए अपनी। तो ये वो दुकान चलाने का मामला है। तो खराब भी लगता है कि भाई देखिए, इस तरह से चीजें जो होती हैं, लोग एकदम से सोशल मीडिया में आजकल बहुत क्रिटिसाइज करने लगते हैं, लेकिन बात यह कि सच जो है वो भी तो सामने लाना जरूरी है। और किसी ने मना नहीं किया पीआर करने को, लोग वही कह रहे हैं यार ये ओवर पीआर जो है ना, वो खुद आपकी इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी बोला था, करण जौहर के बाद हमने उनके बारे में भी बात की थी। अमीषा पटेल ने भी पिछले दिनों ये नई एक्ट्रेसेस के लिए कहा था कि काम कौड़ी का करती हैं और बताती हैं कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं। हालांकि उन्होंने अपनी 3 बड़ी फिल्मों के गिनती करा दी थी वहां पे, देखो मेरे पास तो 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। सच भी है, ऑन रिकॉर्ड तो है। ये अलग बात है कि उनकी अकेले की फिल्म आ जाए या उनके नाम पे कोई फिल्म देखने ना जाए अमीषा के नाम पे, मगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। कहो ना प्यार है, गदर, गदर 2, तो रिकॉर्ड से कौन इनकार करेगा। तो कीजिए पीआर, कीजिए, पीआर करना चाहिए, पीआर जो है बहुत जरूरी है। लेकिन ये ओवर पीआर ना झूठ बोलता है। फिर पीआर तक तो मामला रहता है कि हाँ लॉजिकल है, ओवर पीआर फिर आप अपनी इमेज को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा लोगों की आंखों में धूल झोंकना जिसे कहते हैं ना,
आप वो कर रहे हैं। तो जब लोगों को ये बात लगती है कि हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है और सच हमको सामने दिख रहा है, तो फिर वो रिएक्ट करते हैं। तो आज ये मामला तो मैं सोचा 2-3 दिन से चल रहा है, मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूंगा इस बारे में। मैंने सोचा क्योंकि जब आज शोभा डे का जब मैंने देखा वीडियो, तो मैं सोचा चलिए आज इस पे हम बात कर ही लेते हैं। अनुराग कश्यप ने भी बोला, शोभा डे भी कह रही है, और जो सच्चाई है वो हमारे सामने तो आई, तो हमें इस पर बात करना चाहिए बिल्कुल।